देखो, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। अरे पत्थरों को भी प्रेम से पूजो तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। छह डाला में कहा है, रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आप जानते हैं राग होता है तो द्वेष होता है। जहाँ अपने पराये का, चाहे वह पांडवों की लड़ाई हो, चाहे और कोई भी लड़ाइयाँ देखिए, क्योंकि जब राग होता है तो अपनों के लिए जीना चाहता है आदमी, अपनों के लिए जीना चाहता है, अपनों को जिलाना चाहता है। जो आपको राग में सहयोगी होता है उसकी आप जिंदगी की कामना करते हैं, उसको जीने देखना चाहते हैं, अपनी उम्र भी उसको लगा देना चाहते हैं। माँ हमेशा कहती है मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, क्योंकि उससे राग है, उससे प्रेम है। लेकिन ये प्रेम संतति रूप में नहीं चलता है, ये प्रेम एक परंपरा रूप में नहीं चलता है। माँ बच्चे को चाहती है लेकिन बच्चा माँ को चाहे जरूरी नहीं है। परमात्मा हमें चाहते हैं लेकिन हम परमात्मा को चाहें ये जरूरी नहीं है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने प्रेम को भक्ति में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि प्रेम के 3 स्तर होते हैं। एक निम्न स्तर होता है जो वासना होता है, दूसरा होता है भक्ति होता है, तीसरा होता है साधना होता है। जो कुछ लोग होते हैं कैदियों की तरह जीते हैं। आपने देखा होगा जो रागी होगा उससे सिर्फ मात्र शरीर से संबंध होगा उसका, उसे कुछ नहीं दिखेगा। कहते भी हैं सावन के अंधों को कछु ना दिखाए, सावन के अंधों को कछु ना दिखाए, जिधर भी वे देखें हरोई नजर आए। उसे देखिए जहाँ भी देखेंगे वो राग की बातें करेगा। आज पत्नी को, औरतों को कहीं मिलेंगी सिर्फ पति की बातें करेंगी, लगता है उसके पास कोई टॉपिक नहीं है। पहले लोग घर संबंध के बारे में पूछते थे, पहले लोग ये देखते थे कि इसका खानदान कितना अच्छा है, धर्म किसके घर में अच्छा है, उच्च कुलीन है या नहीं। यदि पता चल जाता था कि खाता पीता है तभी घर देते थे। आजकल पीता खाता देखकर घर देते हैं। पहले ये देखते थे धर्माचरण होता है या नहीं, और आज ये देखते हैं कि वो व्यसनों में लिप्त है या नहीं। कहते चलता है, अरे सब कुछ चलता है, लेकिन आचार्य कहते हैं स्वच्छ आकाश के पक्षी की तरह जियो, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। क्योंकि आना भी इंसान का, पुण्यात्मा का आना भी जन्म कल्याणक हो जाता है। और पुण्यात्मा जब आता है तब भी शांति देता है और जाता है तब भी शांति देता है। जब धर्मात्मा आता है तो कल्याणक बनाकर आता है, स्वयं का कल्याण करता है और लोगों के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शित करता है। और जीता है तो तमाम जीवन जिसके घर भोजन कर ले, जिस नगर में प्रवेश कर जाए, जिस धरती पर पैर रख दे वो तीर्थ हो जाती है। जहाँ रज पहुँच जाए वहाँ के लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और जब मरते हैं, जब अंतिम यात्रा को प्रयाण करते हैं तब भी वो निर्वाण क्षेत्र हो जाते हैं। और आप जहाँ मर जाओ वहीं भूतों का बसेरा हो जाता है। क्योंकि इंसान जीते जी अपनी पद प्रतिष्ठा नहीं छोड़ना चाहता है। एक बार जो पद पड़ जाए, आपको पता है एक राष्ट्रपति हुए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, ये राजनीति तो गंदी है। मैंने कहा पद पाने के पहले पता नहीं था, अब पता है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम दोबारा नहीं आओगे, इसलिए कहने लगे राजनीति गंदी है। अरे राजनीति गंदी है तो आज छोड़ो। लेकिन हम पढ़ लेते हैं राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन घारा, बेसा सम लक्ष्मी अति चंचल यहाँ का कौन पतिहारा। हम हमेशा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी अध्यात्म की बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन करते क्या हैं। आपने देखा होगा एक पद मोह के कारण बड़े से बड़ा नेता अपने चपरासी के भी पैर छू लेता है, वोट मांगने जाता है। नेता जल्दी जल्दी में क्या बोल जाता है उसे पता ही नहीं होता है। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मुझे वोट दो, मुझे एक बार जिताओ, मुझे एक बार विश्वास दो, मैं तुम्हारे यहाँ नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा। अचानक एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि नेताजी हमारे यहाँ शमशान घाट अच्छा नहीं है। नेताजी बोले मुझे एक बार जिताओ तो मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। आप समझ गए, आज आदमी का मन शमशान घाट हो गया। आप मकान सुंदर बना लेते हैं, मन सुंदर नहीं बना पाते हैं। आपके मनों में वही द्वंद्व चलता रहता है, किसको गिराऊं, कैसे पाऊं। अरे पाकर भी क्या पाओगे। तुमने यहाँ अमीरों की दरिद्रता देखी है।
आखिरी दिन तक आपने अमीरों की दरिद्रता देखी है। धन कमाने के लिए पागलों की तरह, भिखारियों की तरह बस से बदतर जिंदगी जीते हैं, जिंदगी को नरक बना लेते हैं। ना चैन है, ना अमन है, ना नींद है, ना कुछ सुकून है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फ़कत इस ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। जो राग से जितना जितना ऊपर उठ जाता है, आपने देखा होगा, यदि कोई घर छोड़ दे, यदि कोई मौन से भोजन करने लगे, यदि कोई एक टाइम भोजन करने लगे तो तुरंत उसकी पूछ होने लगती है। लोग कहते हैं वो बोलते नहीं, उनका खाने का ध्यान रखना। और तुम तंदूर पे जाते हो, तुम बफर सिस्टम में जाते हो, बोलते एक दे मुझे नहीं दी, अभी तो इसको दी इसको दी। ऐसे खड़े रहते हो जैसे भिखारियों की तरह रोटियों की लाइन में खड़े रहते हो। बताना ये बस से बदतर जिंदगी नहीं। कपड़े अच्छे पहन लेने से कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो जाता है, क्योंकि चमक धमक से कुछ नहीं होता है। बाहर की चमक धमक है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आप लोग जब भी देखिए, राग के कारण आज लोग चेहरे को कितना सुंदर बना रहे हैं, लेकिन कितना भी कर लेना, चेहरे को सुंदर बनाओगे, एक दिन मौत तुम्हें ले ही जाएगी, बुढ़ापा तुम्हें झांकेगा ही और जल्दी झांकेगा। ज़्यादा प्रकृति के साथ विकृति करोगे तो अगले बार ऐसी संस्कृति और ऐसी विकृति मिलेगी कि यदि तुम मेकअप भी करोगी तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। अरे हमारे सौंदर्य प्रसाधन भी ऐसे होना चाहिए जो शाकाहारी होना चाहिए। हमारे सौंदर्य प्रसाधन ऐसे होना चाहिए जिसके कारण किसी जीवों का घात नहीं हो। वैसे भी हमसे तो घात हो ही रहा है, हम सांस भी लेते तो अनंत अनंत जीव मर जाते हैं। ये तो साइंस कहती है कि इतने जीव मर जाते हैं, हम कहाँ जी रहे हैं। कम से कम और हिंसा से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन त्रस हिंसा से तो बच सकते हैं। हम कम से कम इतनी कोशिश कर सकते हैं प्रयास से कि ज़िंदगी में सबको खुशियाँ बांटें। क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी धर्मात्मा लोग ऐसे उदास हो जाएंगे जैसे किसी ने मार ठोक के मंदिर में भेज रखा हो। अरे हमारे चित्तों में ऐसा उल्लास होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी देखकर, त्यागियों की ज़िंदगी देखकर, उनकी शांत प्रशांत, उनका आनंद देखकर लाखों लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। हम लोग जरा जरा सी बात में ईर्ष्या छल कपट करते हैं, फिर सोचते हैं हमने वीतराग मार्ग पकड़ लिया, ये कोई टिकट नहीं है कि वस्त्रों से हम मोक्ष चले जाएंगे। जितना जितना राग घटेगा उतना उतना पदोन्नति हो जाएगी, क्योंकि पद से और कहते हैं प्रशंसा से मोक्ष नहीं मिलता है, हमारे परिणामों से मिलता है। आदमी 5 चीज़ के लिए ज़िंदगी भर भागता है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, परिवार के लिए और प्रशंसा के लिए, लेकिन 5 चीज़ें साथ नहीं जाती हैं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये सु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। क्या है तुम्हारी ज़िंदगी? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम राग की ज़िंदगी नहीं जिए, हम त्याग की ज़िंदगी जिए, हम वीतरागता की ज़िंदगी जिए। क्योंकि रागी को सिर्फ शरीर वासना, काम वासना दिखती है, और जो थोड़ा ऊपर उठता है उसे हर इंसान में परमात्मा से आत्मा दिखती है। वो है भक्ति की आत्मा, वो है भक्त की आत्मा। भक्त किसी का निरादर नहीं करता है, किसी से गलत नहीं बोलता है, किसी से स्वार्थ अपेक्षाएं नहीं रखता है, किसी से ये नहीं चाहता है कि कोई क्या देगा। अरे उसका जीवन तो सूर्य की तरह होता है, जरा सी संध मिलेगी तो अंदर प्रकाश फेंक देता है। वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करता है, वो तो सबको बांटता है। और कहते हैं
बिल्कुल निकांक्षित भाव से बांटता है, उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, उसके साथ साथ ही कितने उसके अंदर मनोभावनाएं होती हैं कि वो सत्य से मैत्री का जीवन अपनाता है। सब प्राणियों में मैत्री भाव वो ऐसा जीवन अपनाता है। और उसके बाद परमात्मा की तरफ जाने वाली आत्मा, भक्त आत्मा एक दिन और ऊपर उठती है तो शुद्ध आत्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। वो क्या, वो तो जीवों के लिए ना स्थूल ना सूक्ष्म किसी भी जीवों का, ना त्रस जीवों का, ना स्थावर जीवों का घात करती है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जिसको राग नहीं है वो परम वीतराग है। और हम राग को कहते छोड़ो, रोज पढ़ते हैं, राग आगे दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भी। आज हमारे राग के कारण परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में द्वंद्व मचा हुआ है। क्योंकि राग ही तो है, मेरे को पद मिले, मेरों को पद मिले, बस लड़ाई चालू हो जाती है। हम मंदिरों में बैठकर भी आक्षेपनी विक्षेपनी कथा करते हैं। हम मंदिरों में बैठकर भी झूठे इल्जाम लगाते, छोटे से अपराध को बड़ा बताते हैं। वो बेईमान है, वो चोर है, वो उसने पैसा खा लिया, उसने गमन कर दिया। जबकि बहुत अच्छी किसी शायर ने कहा है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हम क्यों दूसरों के पीछे अपना दिल खराब करते हैं, अपने नज़रिया खराब करते हैं। इसीलिए कहा है कि राग में नहीं जीना है, सत्य का साथ दो। जिस प्रकार से हनुमान जी की जो वंश परंपरा थी वो रावण के साथ थी, वंश परंपरागत दोस्ती थी वो रावण के परिवार से थी। रावण और वरुण का जब युद्ध हुआ तो पवनजय रावण के सहयोगी बन के गए, लेकिन जब सीता का हरण कर लिया तो रावण के विरोधी बन के गए। और जब सीता जी को निकाल दिया राम ने, तब लवकुश के पक्ष में होकर गए और अंत में सारे पक्ष छोड़कर स्वयं के पक्ष में आए, यानी आत्म साधना में लीन हो गए, परमात्मा बन गए। तो हमें भी चाहिए संसार के व्याह मोह छोड़ना है। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना में। हम बढ़ते बढ़ते छटते छटते मुट्ठी भर जैन रह गए और आज भी हमारी द्वेष भावनाओं ने, हमारे कलशुन, हमारे द्वेष भावनाओं ने, हमारी कलुषताओं ने मंदिरों में दीवारें खड़ी कर दी। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें होती हैं तब कहीं दीवारें होती हैं। दिलों की दरारों को मिटाइए, कोई आपसी गांठ है तो खोलिए और वीतरागता के मार्ग को अपनाइए। आपकी प्रसन्न मुद्रा को देखकर लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएं, लोग सोचे क्या मार्ग है, कितना सुंदर मार्ग है, कितने सुखी हो गए हैं। आज कभी कभी हम छोड़ तो देते हैं, छोड़ने का व्यामोह हमारे अंदर रह जाता है। कल तक पैसे गिनते थे, आज पैसे से कहते हैं हाथ नहीं लगाएंगे, पैसा वहीं खड़ा है। दिमाग में पहले भी मित्र बन के खड़ा था, अब शत्रु बनकर खड़ा है। कल तक कहते थे खूब चाट पकौड़ी और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, आज कहने लगे नीरस खाएंगे, खाना खड़ा है वहीं का वहीं। कल तक पहनते थे बहुत अच्छे कपड़े, आज कहने लगे कपड़ों का त्याग कर दिया, कपड़े दिमाग से नहीं निकले। कई बार लोग कहते हैं हमने 40 साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे। हमने कही 2 लाख दिए कहाँ? बोले 2 लाख पर लात मार दी थी। हमने कही 2 लाख पर लात मारी होती, लात लगी नहीं लगी है तुम्हारे साथ, वो 2 लाख भी लगे हैं। इसी प्रकार से आज हमें द्वंद्वों को जीतना है। देश राष्ट्र जरा जरा से, आपको पता है यूक्रेन हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, आपस में महायुद्धों में, क्योंकि पूरी शक्ति हमारी सृजन में नहीं लगती है, पूरी शक्ति सिर्फ विरोध में लगती है, युद्धों के तैयारी में लगती है और युद्धों के अभ्यास में लगती है। और युद्धों के अभ्यास से क्या परिणाम निकलता है? दोनों तरफ जनहानि और धन हानि होती है
और लोगों के कितनों के बच्चे बेघर बार हो जाते हैं, कितनी संस्कृतियाँ उजड़ जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, कितने बड़े बड़े कहना चाहिए जीवन की उपयोगी चीज़ों के संसाधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आज हम युद्ध करके अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं कहती हूँ परिवार में, घर में, समाज में, मंदिर में, देश में, राष्ट्र में सारे द्वंद्व बंद कर दो, क्योंकि राग को करना है बंद तो द्वेष को भी बंद अपने आप हो जाएगा। सिर्फ तुम तो एक काम करो कि बीतरागी बनो, राग और द्वेष तो दोनों फटक नहीं पाएंगे। एक बार तेज बहाव था नदी का और नदी पूरी चढ़ाव पर थी और अचानक एक युवती उधर से निकली और डूब गई। वहीं से 2 गुरुकुल के विद्यार्थियों का जाना हुआ। एक ने उसे तुरंत छलांग लगाई और उसे बचा लिया, बचाया, कंधे पर लेकर उसे नदी के किनारे छोड़ा। उसका यथोचित उपचार जो करना था, लोगों को बुलाकर पानी निकाला और वो ठीक हो गई। लेकिन दूसरा जो था वो गुरुकुल का विद्यार्थी, वो कहने लगा तूने अपराध किया है, हमें स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, तूने इतना पाप किया, तुझे सजा मिलेगी, मैं गुरुजी से कहूँगा। उसने कहा जब मैं निकाल रहा था मुझे एक जीव आत्मा दिख रही थी कि डूब जाएगी, प्राण चले जाएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, जिंदगी मौत से जूझ रही है, इसलिए मुझे उस समय कुछ नहीं दिखा, मैं भावुकता में डूब गया। उसने कहा भावुकता हो कुछ हो, मर्यादाएं भी निभानी चाहिए। और आप देखिए वो रास्ते भर कोसता आया और गुरुजी से आकर बोला गुरुजी आज इसने एक अक्षम अपराध किया, इस क्षमा करने योग्य नहीं है। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले एक युवती को ये निकाल के, इसने निकाला, इसने पकड़ा, इसने उसे कंधे पर लिया और इसने बहुत बड़ा अपराध किया। गुरुजी ने पहले युवक से पूछा क्यों तुमने युवती को लिया था? कहने लगे हाँ। कहने लगे वो कैसे कपड़े पहने थी, कितनी उम्र की होगी? उसने कहा मैंने ना कपड़े देखे, ना उम्र देखी, ना मैंने उसकी शक्ल सूरत देखी, मुझे एक बचाने का भाव था, मैंने बचाया और नदी के किनारे यथोचित उपचार करने के बाद वो स्वस्थ हो गई, चली गई। मेरा ध्यान उधर नहीं गया, बस मुझे तो ये था संतुष्टि थी कि एक जीव आत्मा की मौत बेमौत हो जाती इसलिए बचाया है। जो दूसरा शिकायत कर रहा था उसे दंड दिया और कहा ये तो युवती को निकाला लेकिन वहीं छोड़ आया, तू अपनी उस युवती को यहाँ तक क्यों लेकर आया? इसने तो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो तेरी जान में कैसे बस गई? तुझे उसके कपड़े याद हैं, तुझे रंग रूप याद है, तुझे उसकी उम्र याद है, तू अभी तक दिमाग में लिया है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, तुम्हें प्रवचनों की 2 लाइनें याद नहीं होती हैं, किसने कब क्या कहा था, कौन कैसा था, क्या है क्या नहीं है, ये बातें तुम्हें अक्षर सा पता होती हैं। पूरा बता दोगे कब क्या हुआ, किसके हुआ, कैसा हुआ, क्या कहा था, क्या दिया था, क्या लिया था। और रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और भगवान से झूठ बोलते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीष। रत्नात्रय की निधि तुम्हारी पहचान में कहाँ आई है? अभी तो तुम्हें विषय भोग वासनाएं नजर आती हैं, अभी तो तुम्हें सुख सुविधाएं नजर आती हैं, सही शांति की तरफ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो ये राग दहता है, आचार्य ने कहा है राग है, राग आदि प्रगट ये दुख देन। ध्यान रखना, अपना बच्चा पढ़ने जाता है तो भी मार होती है कि बच्चा कैसा होगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, और यदि पढ़ने नहीं जाता तो भी रोती है कि अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेगा। अपने बेटी की चिट्ठी आती है, फ़ोन आता है तो माँ रोने लगती है, और दूसरे की मरने की खबर आ जाए तो कानों पे जू तक नहीं रेंगता। हमारी संवेदनाएं इतनी मर गई हैं। हमारा राग हो लेकिन प्रशस्त राग हो, अप्रशस्त राग नहीं हो। हमारा राग हो जो परंपरा से मुक्ति दिलाने वाला हो, हमारा राग हो तो देव सास गुरु के प्रति हो, हमारा हो तो जिन धर्म जिनायतन आदि के प्रति राग हो। तो ये राग प्रशस्त राग है, ये दवा का काम करता है। और जो अप्रशस्त राग है, रागियों के प्रति राग है, वो जहर का काम करता है। आप प्रकाश की तरफ जाएं, क्योंकि त्यागियों की तरफ राग भी प्रकाश का कारण बनता है, परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। तो आपको भी मोक्ष प्राप्त हो, यही शुभकामना हमारी। और आपके जीवन में जो परिवार का व्यामोह है, भाई भाई में द्वंद्व है,
सास बहू में द्वंद्व है, ये सब राग का बीज है, इनको हटाएं और परिवार में प्रेम बढ़ेगा तो मंदिरों में प्रेम बढ़ेगा, मंदिरों में प्रेम बढ़ेगा तो राष्ट्र में प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्र में बढ़ेगा तो एक दिन विश्व प्रेम बनेगा, और विश्व प्रेम बनेगा तो प्रेम की पराकाष्ठा तीर्थंकर पद होता है। आप सबको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, आपके पूर्ण सुखी जीवन हो, आपके जीवन में सुखों की बरसात हो, आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो। मेरा यही शुभाशीष।